हेलो। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अब ये CO2 कहां से कहां ट्रांसपोर्ट होगा? ये होगा हमारा CO2 टिश्यू से लेके कहां जाएगा? ये लंग्स, और लंग्स से कहां जाएगा? बाहर जाएगा। अब कंसीडर कर लीजिए कि यहाँ पे क्या थे हमारे एल्वियोलस है, और यहां से जो है ब्लड से ये जो है ऑक्सीजन कहाँ गया है? टिश्यू में गया है। अब यहां से टिश्यू से अब CO2 जो है वो कहाँ जाएगा? हमारे लंग्स में जाएगा। तो इसको कहते हैं हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये दो प्रोसेस है, कहाँ पे आती है? इंटरनल रेस्पिरेशन में आती है। इंटरनल रेस्पिरेशन में हमने पार्ट 1 देखा था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, और फिर पार्ट 2 है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अब ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 है ये भी कहां से, किसके थ्रू होता है? थ्रू द ब्लड। थ्रू द ब्लड होता है। ब्लड में से ये 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड में वो 3 फॉर्म में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। जो पहला फॉर्म है, जो पहला फॉर्म है इसका ट्रांसपोर्ट का, वो है बाय प्लाज्मा। बाय प्लाज्मा इन सॉल्यूशन फॉर्म। यानी कि जो CO2 है, जो CO2 है वो टिश्यू से निकल के कहा जाती है? ब्लड में जाती है। कंसीडर कर लीजिए कि ये क्या है? इतनी बड़ी सी, दिस इज अ ब्लड वेसल्स। कंसीडर कर लीजिए। अब इसमें क्या क्या है? प्लाज्मा है, और क्या है? ये RBC है। तो ये जो प्लाज्मा CO2 है वो कहां पे? प्लाज्मा जो वाटर है CO2, ये किससे रिएक्ट होती है? वाटर से। और क्या बनाती है? ये बनाती है H2CO3। क्या बनाती है? H2CO3। दिस इज अ कार्बोनिक एसिड। क्या है ये? कार्बोनिक एसिड है। ये कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं, वाटर से रिएक्ट होता है, और क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड कहाँ डिसॉल्व होता है? प्लाज्मा में। और प्लाज्मा से कहा जाता है? वो एल्वियोलस में जाता है। ये कार्बोनिक एसिड कहाँ होता है? डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। डिसॉल्व इन प्लाज्मा। तो इस तरह से ये मूव होता है थ्रू प्लाज्मा। और ओनली 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसफर थ्रू द प्लाज्मा। 50% सिर्फ 7% ही कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है। बाकी का जो है वो अलग फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा फॉर्म देखेंगे हम किससे ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसका जो दूसरा फॉर्म है जिससे ये ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो है बाय कार्बोनिक आयंस फॉर्म। और सबसे ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है कौन से फॉर्म में? कार्बोनिक आयंस के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। 70%, कितना? 70% कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक आयंस के फॉर्म में होता है। तो ये किस तरह से होता है? कंसीडर कर लीजिए ये टिश्यू है। अब ये टिश्यू से क्या निकलेगा? यहां से निकला है CO2। CO2 यहां जाएगा अभी RBC में। कहा जाएगा? RBC में जाएगा। RBC में जाने के बाद ये जो CO2 है वो मिक्स होगा वाटर से। क्या होगा? वाटर से रिएक्ट करेगा, और क्या बनाएगा? वो बनाएगा कार्बोनिक एसिड। क्या बनाएगा? कार्बोनिक एसिड बनाएगा। ये रिएक्शन में यहां पे लिखता हूं CO2 इज रिएक्ट विद वाटर, और क्या बनाएगा? वो कार्बोनिक एसिड बनाएगा। पर ये रिएक्शन होने के लिए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए एक एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना पे ये हो नहीं सकता। तो उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक अनहाइड्रेस। क्या नाम है? कार्बोनिक अनहाइड्रेस। ये जो है एंजाइम ये कराता है इनको
कंबाइन इसको CO2 को और वाटर को क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। अब यही जो कार्बोनिक अनहाइड्रेस है, एक कार्बोनिक एसिड को क्या करता है, ब्रेक करता है। किसमें ब्रेक करता है, into hydrogen ion and bicarbonate. This is a bicarbonate. दिस इज अ बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट में डिवाइड करता है, कौन करता है, जो कार्बोनिक अनहाइड्रेस क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, वही कार्बोनिक अनहाइड्रेस एंजाइम ब्रेक करता है इसको, क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वैसे, कार्बोनिक अनहाइड्रेस ने क्या किया, हाइड्रोजन आयन और ये बनाए बाइकार्बोनेट बनाए। अब ये क्या है, कार्बोनिक बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन से कहाँ पे है, आरबीसी में है। तो अब क्या होगा कि जो बाइकार्बोनेट है वो आरबीसी निकल के कहाँ पे आएंगे, वो आएगा प्लाज्मा में। कहाँ पे आएगा वो, अब आ गया है प्लाज्मा में, आ गया प्लाज्मा में आने के बाद अब प्रॉब्लम हो गया है कि अगर ये बाइकार्बोनेट नेगेटिव चार्ज और ये प्लाज्मा में आएगा तो फिर क्या होगा कि इधर का जो बैलेंस है वो क्या होगा, बिगड़ सकता है, आयंस का बैलेंस बिगड़ सकता है, ब्लड का जो पीएच है वो गिर सकता है। तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए या पॉजिटिव नेगेटिव आयंस को बैलेंस करने के लिए जो बाहर प्लाज्मा में जो क्लोरीन है, बाहर जो प्लाज्मा में क्लोरीन है वो कहा जाता है इनटू द आरबीसी। किसके लिए, टू मेंटेन द आयोनिक बैलेंस, टू मेंटेन द आयोनिक बैलेंस के लिए क्लोरीन प्लाज्मा से कहा जाता है, आरबीसी में जाता है। उसी प्रोसेस को कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या नाम है उसका, क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं उसे, क्लोराइड शिफ्ट। और उसका दूसरा भी नाम है, उसका दूसरा नाम क्या है, उसका नाम है हैम्बर्गर फिनोमेनन। क्या है, हैम्बर्गर फिनोमेनन। बर्गर बहुत लोगों ने खाया होगा, तो ये हैम्बर्गर है। एक्चुअली ऑब्वियसली क्या है, साइंटिस्ट का नाम है हैम्बर्गर, जिन्होंने ये बताया था, इसीलिए उनके नाम पे ही ये क्या लिखा है, फिनोमेनन का नाम रखा गया है। तो क्या है, हैम्बर्गर फिनोमेनन। उसको ही कहते हैं हम क्लोराइड शिफ्ट। क्लोरीन मॉलिक्यूल प्लाज्मा से कहां शिफ्ट हुआ है, आरबीसी में शिफ्ट हुआ है। तो अब ये जो बाइकार्बोनेट आने के बाद, प्लाज्मा में आने के बाद अब क्या होगा कि भाई क्लोरीन तो चला गया, यहाँ पे बैलेंस बिगड़ सकता है ना, वही प्लाज्मा में एसिडिक पीएच लो हो सकता है। तो फिर दो आयन आते हैं टू मेंटेन द बैलेंस। दो आयन आते हैं, वो कौन कौन से हैं, सोडियम और पोटेशियम। क्या आते हैं, सोडियम और पोटेशियम। तो जो सोडियम आता है वो किससे रिएक्ट होता है, वो होता है बाइकार्बोनेट से रिएक्ट। सोडियम पॉजिटिव चार्ज है और बाइकार्बोनेट क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इनका रिएक्शन होता है और क्या बनता है, तो ये बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बन जाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। जिस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है उसी तरह से पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी बनता है। उसी तरह से क्या बनता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी बनता है। वो रिएक्शन आप लिख सकते हैं, जहां पे अब Na है वहां पे आपको क्या डालना पड़ेगा, सिर्फ आपको क्लिप, वहां पे क्या डालना पड़ेगा, पोटेशियम यानी K+ डालना पड़ेगा। तो इस तरह से जो CO2 से टिश्यू से यहाँ तक जो एल्वेओलार का ट्रांसपोर्टर 70% कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कौन सा होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट होते हैं 70%। अब ये बाइकार्बोनेट का समझ में आया। अब ये प्रॉब्लम है हाइड्रोजन का, ये है हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें भी बैलेंस बिगड़ सकता है, पीएच चेंज हो सकती है। तो पीएच मेंटेन करने के लिए जो आरबीसी में क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं। क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं। वो कंबाइन कर जाते हैं किससे, हाइड्रोजन से। क्या बताते हैं, कंबाइन करने जाते हैं, कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी कि हाइड्रोजन आर कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म, इसे कहते हैं डीऑक्सी
हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से क्या होता है, पीएच मेंटेन होता है। एसिड पीएच मेंटेन होता है, दूसरा पॉजिटिव और नेगेटिव का बैलेंस भी मेंटेन होता है। तो ये इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है इन कार्बोनिक आयन फॉर्म। ये सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट यहाँ से निकल के कहा जाते हैं, वो एल्वेलस में जाते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है, जो ज्वाइनिंग होती है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर ऑफ CO2। यहाँ पे जो होता है पार्शियल प्रेशर जो होता है CO2 का क्या होता है, ज्यादा होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई, जिसकी वजह से इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है, ज्वाइनिंग हो सकती है। पर जहां पे जाते हैं, जब एल्वेलस के पास जाते हैं, तो जो पार्शियल प्रेशर होता है किसका, CO2 का, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, दिस इज CO2 और यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, CO2 का कम होता है, तो पार्शियल प्रेशर CO2 का कम होने की वजह से ये रिएक्शंस रिवर्स हो जाती है। क्या हो जाती है, ये रिएक्शंस रिवर्स हो जाती है। यानी कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट से फिर क्या होता है कि बाइकार्बोनेट अलग हो जाता है, और बाइकार्बोनेट अलग होने के बाद ये जो कार्बनिक अनहाइड्रेस है उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं कार्बोनिक एसिड में, और कार्बनिक एसिड कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दो रीजन है, एक तो पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है CO2 का, और दूसरा क्या है कि पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो यहाँ पे ज्यादा होता है। तो इसके वजह से ये जो रिएक्शन है कैसी है, रिवर्सिबल है। कैसी है, रिवर्सिबल है। जिस तरह से ये चलती जाती है उसी तरह से वापस भी आती है, इसे कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, तो थर्ड जो है फॉर्म जिससे वो 23% CO2 ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो है, वो कौन करते हैं, तो वो है रेड ब्लड सेल, बाय रेड ब्लड सेल। कितना, 23%। 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन ट्रांसपोर्ट करते हैं, रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जो CO2 होता है वो किससे रिएक्ट होता है, हीमोग्लोबिन। CO2 इज रिएक्ट विद हीमोग्लोबिन, और क्या बनाता है, वो क्या बनाता है, CO2 इज रिएक्ट विद, तो CO2 इज रिएक्ट विद हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के कौन से पार्ट को, अमाइनो ग्रुप को, हीमोग्लोबिन के अमाइनो ग्रुप को ये अटैच होता है, कौन, CO2। CO2 is attached to amino group of hemoglobin, जिसकी वजह से जो तैयार मॉलिक्यूल फॉर्म होता है उसे कहते हैं हम कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन। क्या है, कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन ऐसा कहते हैं क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के कौन से ग्रुप पे अटैच हुआ है, अमाइनो ग्रुप पे अटैच हुआ है, इसलिए कहते हैं हम कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। और सारे के सारे यहाँ पे आते हैं, एल्वेलस के पास आने के बाद कंडीशन क्या हो जाती है, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, जिसके वजह से ये सारे जो रिएक्शन जिस तरह से होती है उसी तरह से क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो इस लेक्चर में क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो कितने फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, बाय प्लाज्मा, इन सॉल्यूशन फॉर्म, बाय कार्बोनिक आयन फॉर्म, और दूसरा है बाय रेड ब्लड सेल्स। ओके, एक बात मैं बताना भूल गया, जो सेकंड है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द कार्बोनिक आयंस, जो लिखा था मैंने बाय कार्बोनिक आयन फॉर्म। तो ये जो कार्बोनिक आयन होते हैं वो कौन से आयन होते हैं, वो होते हैं बाय कार्बोनेट आयन। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं बाय कार्बोनेट आयन, बाय कार्बोनेट आयन। जो हमारे स्टेटमेंट की किताब में यही दिया है, बाय कार्बोनेट आयन। तो 70% जो CO2 ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम टिश्यू टू द लंग्स, वो कौन से फॉर्म में होता है, बाय कार्बोनेट आयंस के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तब तक के लिए बाय बाय।